आज से भी अगर अपना पढ़ाई शुरू करते हो तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स लेकर आओगे, जिसमें हम आपको कराने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। अब सवाल शुरुआत कहाँ से करें कि मैम पेपर तो आ गया है, कुछ ही दिन में पेपर है, अब हम कैसे कवर करें? तो याद रखना, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मार्क करो। कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है? बायोलॉजी में लग रहा है डर, बायोलॉजी में टेंशन है, बायोलॉजी का बैकलॉग लग गया है, तो भैया आज इस वीडियो में सारा डर, सारा टेंशन, सारा बैकलॉग हो जाएगा खत्म। बिल्कुल हमें पता है कि आपका हाफ ईयरली एग्जाम आ चुका है और आपकी तैयारी है 0, लेकिन आप चाहते हो बायो में 90 प्लस स्कोर करना। हम बाकी सब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं बायो की, क्योंकि हमने अपने एग्जाम में बायो में 95 मार्क्स गेन किया। लेकिन हम चाहते हैं, सिर्फ हम नहीं बल्कि मेरे छोटे छोटे जो भाई बहन हैं, मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे रसगुल्ले, उनका भी बायो में 90 प्लस मार्क्स आए। और इसके लिए आपको हाफ ईयरली एग्जाम बढ़िया तरह से देना होगा। लेकिन सवाल कि मैम कैसे होगा, कैसे हाफ ईयरली एग्जाम में हम कैसे 1 हफ्ते के समय में अपना बायो कंप्लीट कर सकते हैं? तो आपका सारा डर आज खत्म हो जाएगा, छू मंतर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही तगड़ा प्लान, जिसमें हम आपको कराने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके बुक में जितनी भी बायो में परिभाषा है, टिप्पणी है, डायग्राम है, महत्वपूर्ण अंतर है, ये सारी की सारी चीजें इसी चैनल पर आपको मिलेगा। तो मेरे दोस्त, देर मत करो, अपने दोस्त को भी बुला लो, कह दो फ्री में यूट्यूब पर इसी चैनल पर हर दिन शाम 7 बजे आपकी अपनी बड़ी दीदू क्लास लेकर आती हैं। अब आपके कुछ सवाल है, जैसे पहला सवाल कि क्या अभी से पढ़कर हम 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं? तो बिल्कुल ला सकते हो। याद रखिएगा, टॉपर अगर आपको बनना है तो तैयारी आपको आज से ही शुरू करना होगा। आप आज से भी अगर अपना पढ़ाई शुरू करते हो तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स लेकर आओगे। तो मेरे दोस्त, मेरे रसगुल्लो, आपका जो ये डर है कि हम आज से पढ़कर 90 मार्क्स ला सकते हैं, तो हाँ, आप ला सकते हो। बस सही तैयारी होना चाहिए। बस एक सही तैयारी अगर आपका हुआ, आप हर चीज को, बायो के हर एक टॉपिक को, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो अगर बायो का किताब देखोगे ना 700 पन्ने का है, लेकिन 700 में परीक्षा का जो पेपर होता है वो 3 पन्ने का होता है। तो सवाल भैया कैसे? ठीक है, आपका पेपर इतना छोटा और बुक इतना मोटा, भैया ऐसा क्यों? तो आपको बुक में सब नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पढ़ना है। लेकिन सवाल, मैम इंपॉर्टेंट पता कैसे चलेगा? हम है ना, आप अपनी जिंदगी में हमको इंपॉर्टेंस देकर तो देखो, एक बार हमको इंपॉर्टेंट बनाओ। आपके परीक्षा में आने वाला हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हम पेश कर देंगे, आपके सामने सजा करके थाली में दे देंगे मेरे मुन्ना, और रटवा देंगे ऐसा ना कि बस आप रटते जाओगे, पढ़ते जाओगे और परीक्षा में टॉप करके आओगे। समझ में आया? तो इसके लिए क्लासेस करना होगा अटेंड। अब कुछ चीजें और, ठीक है, अगर आप तैयार हो चुके, आप कह रहे हो कि मैम हमने आपको दे दिया, हमने आपको अपनी जिंदगी में इंपॉर्टेंस दे दिया, हमने आपको इंपॉर्टेंट मान लिया, अब आपकी हर बात को मानेंगे। तो मेरी बात मानो, बायो को हर दिन 2 घंटा देकर दो, ठीक है, सिर्फ 2 घंटा, सिर्फ 2 घंटा। 7 बजे आ जाओ, मेरी क्लासेस शाम 7 बजे चलता है, 7 बजे आकर देखो, सिर्फ 2 घंटा देना है। दूसरा, डेली क्लासेस करो, ये नहीं कि एक दिन खुश होकर निधि मैम का 7 बजे वाला क्लास अटेंड कर लिए और दूसर का दिन कह छोड़ा है, निधि मैम को मजाक में ना इंपॉर्टेंट बोले थे जी, सीरियस काहे ले ली हैं? मेरे भाई, अगर कह दिए इंपॉर्टेंट तो बात पे टिके रहो, जब तक परीक्षा हो ना जाए तब तक आपको क्लास में आना है, मेरा क्लास अटेंड करना है। अब अगला चीज, मॉर्निंग में थ्योरी पढ़ो और इवनिंग में क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। आप सुबह उठकर याद करो और शाम को जब हम क्वेश्चन करवाते हैं ना, उसको सॉल्व करो। शाम को हम एमसीक्यू ला रहे, शाम को हम सब्जेक्टिव ला रहे, शाम को 1 शॉट ला रहे, उसको कवर करो। सुबह खुद से बैठकर याद करो और शाम को मेरी क्लासेस देखो, उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को याद करो। चलो
आगे की तरफ, ठीक है। कम समय में तैयारी कैसे करना है वो सारी चीजें बता रहे। अब सवाल शुरुआत कहाँ से करें कि मैम पेपर तो आ गया है, कुछ ही दिन में पेपर है, अब हम कैसे कवर करें? तो भैया आज से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को, जितने भी आपके वो चैप्टर हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, उनको पढ़ना स्टार्ट करो। आपके परीक्षा में ऐसा तो है नहीं कि आपके 70 मार्क्स का पेपर आता है, 70 में से सबसे ज्यादा मार्क्स, ठीक है, 70 मार्क्स में सबसे ज्यादा मार्क्स किस चैप्टर से आता है वो पता करो और उस चैप्टर पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मार्क करो, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फिर अगला, एक ही बुक को बार बार पढ़ो। कुछ बच्चे क्या करते, अलग अलग तरह का बुक, ये वाला बुक वो वाला बुक, 10 तरह का बुक ले लेंगे और पढ़ाई एक बुक से नहीं, एक बुक पकड़ो, बढ़िया बुक पकड़ो और उसी से पढ़ो, ठीक है, उसी से पढ़ो। हम नहीं कहेंगे, सारे टीचर्स कहते हैं एनसीईआरटी से पढ़ो। इकलौती यूट्यूब पर ऐसे टीचर है जो हम आपको कह रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है तो एनसीईआरटी तो पढ़ो, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाओ। ऐसा बुक खरीदो जिसमें सारा का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, या ऐसा मॉडल पेपर खरीदो जिसमें 5 साल या 10 साल का पेपर हो, उसको उठाओ और सॉल्व करना स्टार्ट करो। बचे हुए समय में अगर आपको 90+ मार्क्स को स्कोर करना है, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला जादुई हथियार या बोल सकते हैं ब्रह्मास्त्र है पीवाईक्यू क्वेश्चन को रट डालना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस अपने दिमाग में छाप लो, क्योंकि एग्जामिनर नया क्वेश्चन खुद से नहीं बनाता, पिछला क्वेश्चन उठा करके ही आपके पेपर में देगा। तो पीवाईक्यू को रट्टा मार लेना है, ये आपको याद रखना है। और अगला, क्या आपको भी डर लग रहा है? क्या आपको भी बायो से डर लग रहा है? अगर लग रहा है तो डर को खत्म करो, टेंशन को खत्म करो, क्योंकि हम आ चुके हैं। हम आपकी क्लासेस को, बेहतरीन क्लासेस को लेकर के आ चुके हैं। बस आपको कमर कस लेना है, आपको अपने दिल में उतार लेना है मेहनत करने का जज्बा, ठीक है। वो कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और उसे पाने का मजा भी आएगा। तो जो लोग कह रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो थक जाओगे तो तुम सच में कुछ नहीं कर सकते, डर जाओगे तो तुम सच में कुछ नहीं कर सकते। अगर मंजिल तक पहुंचना है तो थकना नहीं है, आज से ही मेहनत में लग जाना है। बायो में 95 लाने का हम आपको वादा करते हैं, इसी चैनल पर, यूट्यूब पर कह रहे हैं। कोई एप्लीकेशन नहीं कभी कहेंगे कि आप ये बैच लो वो बैच लो, यूट्यूब पर आपको पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे, यही पढ़ाएंगे और 95+ मार्क्स दिलवाएंगे। 90 तो आना ही आना है, ठीक है, 95 तक पहुंचाएंगे, ये वादा रहा। आपकी ये बहन इसी चैनल पर वादा करके जा रही। आगे बढ़ते हैं, कैसे लाएं 100 मार्क्स, ये सवाल है कि मैम 100 में 100 कैसे लाएं। तो देखो 30 मार्क्स तो आपको स्कूल से मिलेगा, इसके लिए स्कूल भी जाते रहो, 70% अटेंडेंस बनाए रखो, टीचर्स की नजर में एक अच्छा स्टूडेंट बने रहो, ठीक है, अपना चरित्र अच्छा रखो। लड़ाई झगड़ा करके ये नहीं कि टीचर कह रहे एकदम आवारा लड़का है, फिर 30 में 25-24 दे के भगा देगा। तो 30 में 30 चाहिए, तो आपको टीचर से बना के रखना है, नोट्स कंप्लीट रखना है, 70% अटेंडेंस होना चाहिए, तो 30 में 30 आ जाएगा। बाकी बात करते हैं 70 का, ठीक है। 70 मार्क्स के लिए कुछ नहीं करना है, रोज शाम 7 बजे वाली क्लास को अटेंड करना है। आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पूरा का पूरा 70 नंबर मेरी क्लास से आएगा और ये वादा कर रहे हैं, ठीक है, मेरी क्लास से आएगा, ये वादा कर रहे हैं। सिर्फ आपको ये 2 चीजें करनी है और आपका बायो में 100 में 100 मार्क्स आएगा। अब अगला सवाल, ठीक है, एनसीईआरटी का रूल। देखो एनसीईआरटी इसलिए आपको पढ़ना है क्योंकि एनसीईआरटी में हर एक चीज करेक्ट दिया है। आप कोई भी बुक उठाओगे ना, कोई भी बुक खरीद कर देखना, उसमें 5 से 10 सवाल गलत मिल जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी इकलौता ऐसा किताब है जिसमें कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं मिलेगा। इसलिए एनसीईआरटी भी पढ़ते रहो, एनसीईआरटी को लाइन वाइज लाइन पढ़ो, ताकि आपकी चीजें अच्छे से कवर हो जाए, अच्छे से हर एक टॉपिक क्लियर हो जाए। बाकी मेरी क्लास रहेगी, हम एनसीईआरटी का एक निचोड़ लेकर आएंगे। निचोड़ क्लास का मतलब पूरा एनसीईआरटी हम एक एक चैप्टर को 30-30 मिनट में पढ़ा कर जाएंगे। 30 मिनट में एक एनसीईआरटी का एक चैप्टर कवर करेंगे। बस आपको क्लास में बने रहना है, ठीक है, क्लास में बने रहना है। देखो अब
कुछ चीजें हम अपनी क्लास से 70 में 70 तो दिलवा देंगे, ठीक है, लेकिन भैया आपको भी कुछ चीज करना होगा 70 में 70 लाने का। क्या क्या? पहला, आपको सबसे पहली चीज राइटिंग बढ़िया करनी होगी। घसेटुआ मारोगे ना 70 में 40-50 पे अटक जाओगे। तो बढ़िया नंबर चाहिए तो अपने कॉपी का प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है। काला और नीला पेन का इस्तेमाल करना है, लाल, गुलाबी, हरिया ये सब पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ काला नीला पेन का इस्तेमाल करना है। 2 पेन का इस्तेमाल करो, सुंदर राइटिंग में लिखो, क्वेश्चन को हाईलाइट करो, आंसर को बढ़िया से लिखो। दूसरा, डायग्राम, ठीक है, बायो में डायग्राम बहुत जरूरी है, तो डायग्राम बनाने की कोशिश करो। जहां पर नहीं भी दिया है ना डायग्राम बनाने के लिए, आपको अगर डायग्राम आता है तो बना दो। अगर दिया है कि डीएनए के बारे में बताइए तो डीएनए के बारे में लिखो भी, उसका चित्र भी बनाओ एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा दो। खाना के साथ साथ रसगुल्ला फ्री, वो वाला काम। तो बढ़िया लिखने के साथ साथ डायग्राम जरूर बनाना। 70 कंफर्म। लर्न कैसे करे, सवाल है याद कैसे करे। तो याद आपको नहीं करना है, याद नहीं करना है आपको। अब सवाल मैम फिर क्या होगा? आप समझो चीजों को समझो, और जो समझ में ना आए रट डालो, रट डालो मेरे दोस्त, है ना। 2 ही चीज करना है, लेकिन सवाल रटे कैसे? रटने का मतलब है एक चीज को 5 से 6 बार लिखो खुद से। एक बार पढ़ो, एक बार लिखो, 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद फिर पढ़ो, फिर लिखो। देखो वो चीज पूरी जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। तो याद करने का तरीका यही है, एक बार पढ़ो, एक बार लिखो, पढ़ो लिखो। देखो याद ना हुआ तो कहना। पीवाईक्यू करना कितना जरूरी है? पीवाईक्यू हमने कहा यह ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। ब्रह्मा 70 में 70 चाहिए तो 70 में 50 नंबर ये पीवाईक्यू अकेले दे देगा। पीवाईक्यू तैयार कर लिए तो 50 नंबर का डर खत्म, 50 नंबर पीवाईक्यू क्वेश्चन रहता है। तो ये ब्रह्मास्त्र है। 5 साल का पेपर सॉल्व कर डालो। सवाल 5 साल का पेपर कहाँ मिलेगा? तो इसी चैनल पर हम 5 साल का पेपर सॉल्व कराएंगे, इसी चैनल पर 5 साल का पेपर सॉल्व कराएंगे। उस क्लास को देखना। आपको कह रहे 50 नंबर तो कहीं नहीं जा रहा, वो इसी क्लास से आने वाला है, इसी क्लास से आएगा 50 नंबर। समझ में आया? आ गया। चलो आगे की तरफ। अब सवाल कि मैम हम भूल क्यों जाते हैं? तो देखो, अगर आप चीजों को पढ़ रहे हो और भूलते जा रहे हो तो रीजन क्या है कि आप कॉन्सेप्ट को डायग्राम से नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है ना तो खुद से लिखकर और डायग्राम बना बना कर पढ़ो, चार्ट बना बना कर पढ़ो, फिर देखो आप भूल नहीं सकते। दूसरा, कीवर्ड्स वाले शॉर्ट नोट्स बनाओ। आप क्या करते हो, मेरे से नोट्स मांग रहे या हम जो लिखवा रहे उसको लिख रहे हो, नहीं, आप खुद से नोट्स लिखो, ठीक है। आप पूरे के पूरे चैप्टर को 2 से 3 पेज में नोट्स बनाओ, उसे कहते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में केवल इंपॉर्टेंट लाइंस को लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखो, यही आपका शॉर्ट नोट्स है। तो भैया बायो को अगर चाहते हो हमेशा याद रहे तो हर कॉन्सेप्ट को डायग्राम से पढ़ो, हर कीवर्ड्स वाला जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको जोड़कर शॉर्ट नोट्स बनाओ। और रिवीजन साइकिल, रिवीजन बहुत जरूरी है। 24 घंटे में जो कुछ बढ़े अगले दिन उसको रिवाइज करो, ठीक है। 24 घंटे में जो कुछ भी पढ़े अगले दिन उसको रिवाइज करना है। ये बेस्ट तरीका है बायोलॉजी में 90+ स्कोर करने का, ठीक है। बायोलॉजी में 90+ स्कोर करना है तो इन चीजों का ध्यान रखना है। सवाल, रिवीजन कैसे करें? रिवीजन कैसे करें? तो रिवीजन करने के लिए हर चैप्टर का क्विक नोट्स रिवाइज करो, ठीक है। हर चैप्टर को पढ़ने के बाद जो उसका नोट्स बनाए हो ना उसको पढ़ डालो। दूसरा, डायग्राम और फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करो। तीसरा, वीकली टेस्ट दो, ठीक है। हर हफ्ते क्या करो, अपने आप को या तो एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर बैठ जाओ, प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर बैठ जाओ और कहो कि हमको देखना है तुमको आ रहा है कि नहीं, तो टेस्ट दो। चौथा, गलत क्वेश्चन को मार्क करके सॉल्व करो। और जब आप टेस्ट दे दिए, जो जो गलत क्वेश्चन था उसको याद कर लो और उसको क्या करो, उसका सही आंसर ढूंढो, उसे याद करो, ठीक है। तो खुद से टेस्ट लो। आप दुनिया के चक्कर में मत पड़ो कि मैम आप मेरा टेस्ट ले लीजिए, आप मॉक टेस्ट करवाइए, नहीं, आप खुद से खुद का टेस्ट लो और टेस्ट लेकर देखो कि कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे। जो नहीं आ रहा उसको तुरंत याद करो ताकि आपका सब कुछ क्लियर हो, ठीक है। ये इतनी चीजें आपको याद रखना है। और आखिरी में इतना ही बोलेंगे,
कमेंट में बताना कि बायोलॉजी में आपको सबसे कठिन चैप्टर कौन सा लग रहा। उस चैप्टर का वन शॉट, उस चैप्टर का सब्जेक्टिव, उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम करवा देंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको बायो में सबसे कठिन चैप्टर कौन सा लग रहा है, कौन सा चैप्टर लग रहा है कि मैम इसको कैसे भी करके याद करवा दो, इसका इंपॉर्टेंट आपको बता दो। ठीक है, और आप लोग प्लीज वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताना कौन सा चैप्टर आपको हार्ड लगा, और अपने दोस्त को भी शेयर कर देना ताकि उसे भी जो डर रहा है कि हम 90 नहीं ला सकते, उसको ये वीडियो भेजो और कहो निधि मैम बोली है अभी से भी पढ़कर 90 ला सकते हो, सिर्फ निधि मैम का शाम 7 बजे वाला क्लास करके। तो आप ये बात बता दो, आप ये बात सबसे कह दो। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से आपके ही लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, आपके माता पिता को मेरा प्रणाम, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।